अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है ओमाइकोट्स यानी कि वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड के वाले से आज डिस्कस करेंगे कि वाटर मोल्ड क्या होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है और बेसिकली वो कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में से ये जो टॉपिक लिया गया है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो फंजाई के साथ मिलते जुलते होते हैं, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैन उसके बाद इसने हमारी अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इसने एक फेमाइन जो है ना उसकी काज ये बना था, जैसा कि इरिश फेमाइन। जो इरिश फेमाइन है बेसिकली वो इसी ओमाइकोट्स की वजह से फैला था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओमाइकोट्स है बेसिकली ये फंजाई के साथ इसका क्या रिलेशन है। बेसिकली इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई। ये फंजाई के साथ काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है, फंजाई जैसे फीचर ये रखता है, लेकिन सेल वाल की बुनियाद पर इसके अंदर और फंजाई के अंदर ज़रा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? फंजाई के जो सेल वाल होती है वो एक ख़ास किस्म के केमिकल की बनी होती है जिसको हम कहते हैं काइटिन, ठीक है। लेकिन जो ओमाइकोट है यानी कि वाटर मोल्ड है, इसकी जो सेल वाल होती है वो एक ख़ास किस्म के केमिकल की बनी हुई जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। यानी कि इसकी सेल वाल का डिफरेंस होता है। बाकी तकरीबन ये फंजाई के साथ है, जिस तरह फंजाई के फीचर होते हैं इस तरह इसके भी फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके हाइफी को। आप देखिए हाइफी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सेल वाल के अंदर जो है बेसिकली सेलुलोज पाया जाता है। और इसके अंदर जिस तरह फंजाई के अंदर हाइफी होते हैं इस तरह वाटर मोल्ड के अंदर भी हाइफी पाए जाते हैं, यानी कि ओमाइकोट्स के अंदर भी हाइफी पाए जाते हैं। और ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, इसलिए ये फंगस की तरह फंगस के साथ काफ़ी ज़्यादा ये सिमिलरिटी रखती है। तो इसके अगर हाइफी की बात करें, जिस तरह फंजाई के अंदर ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी ए सेप्टेट हाइफी होते हैं। अब आपके माइंड में आना है कि ए सेप्टेट हाइफी किसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो ए सेप्टेट हाइफी होते हैं वो ऐसे हाइफी होते हैं जिनके दरमियान में कोई क्रॉस वाल नहीं होती, यानी कि उनके दरमियान में कोई वाल नहीं होती और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल यकजा होता है, एक ही जैसा होता है। साइटोप्लाज्म के दरमियान में कोई किसी किस्म की बाउंड्री वाल नहीं होती। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये सपोज़ एक हाइफी है और एक दूसरा ये हाइफी है। इन दो हाइफी के दरमियान में अगर ये सेप्टा फॉर्मेशन है यानी कि ये क्रॉस वाल है, तो इसको हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी। इसको हम ए सेप्टेट हाइफी नहीं कहेंगे, इसको सेप्टेट हाइफी कहेंगे। लेकिन जो वाटर मोल्ड है उसके अंदर ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, यानी कि उनके दरमियान में ये क्रॉस वाल नहीं होती। लेकिन जबकि जो बाकी फंजाई वगैरह हैं उनके अंदर सेप्टेट हाइफी होती है, लेकिन इसके अंदर ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, ठीक है। ए सेप्टेट हाइफी का आपको समझ आई है? ए सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होते हैं जिनके दरमियान में कोई बाउंड्री वाल या क्रॉस वाल दो हाइफी के दरमियान में नहीं होती और उनके साइटोप्लाज्म भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी नेचर को। बेसिकली इट इज़ अ पैथोजेनिक फंजाई। ये प्रोटिस्ट जो है बेसिकली पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? पैथोजेनिक का मतलब ये होता है कि डिजीज़ काजिंग एजेंट, यानी कि जो दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करता है। तो जो ओमाइकोट्स है बेसिकली ये पैथोजेनिक है, ये दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करता है। जैसा कि पोटैटो के अंदर ये इसने बीमारियां पैदा की है, जिसकी वजह से आयरिश का फेमाइन जो है वो आया था। और कब आया था? अबाउट 1840 के अंदर, अबाउट 1840 के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग भी मर गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट फीचर के हवाले से भी, किस तरह इसने जो इरिश पीपल्स थे उनके अंदर बीमारी पैदा की थी, उनके जो पोटैटोज़ थे उनको किस तरह इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, उसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इट काज डिजीज़ इन पोटैटो। इसने पोटैटो के अंदर बीमारी पैदा की थी और उस बीमारी का नाम क्या था? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। क्या? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ये बेसिकली पोटैटो की डिजीज़ थी और किसने पैदा की थी? ओमाइकोट्स के अंदर, यानी कि वाटर मोल्ड ने। इट्स स्पोरेंजियोफोर, यानी कि इसके जो स्पोरेंजियोफोर थे, डेवलप अंडर साइड द लीफ।
यानी कि जो लीफ की अंदर वाली सरफेस थी, जो पोटैटो लीफ था उसके अंदर वाली सरफेस के अंदर इसके स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या पैदा हुए, लीफ की अंदरूनी सतह के अंदर स्पोरेंजियोफोर पैदा हुए थे। इट प्ले आ नटोरियस रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इसके जो स्पोरेंजियोफोर थे, यानी कि जिसके अंदर स्पोर पैदा हुए थे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पैदा हुए बेसिकली, उसने एक नटोरियस रोल प्ले किया था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इंसान की हिस्ट्री के अंदर एक ख़तरनाक रोल प्ले किया था। वो कैसे ख़तरनाक किया था? अबाउट 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के अंदर, इट काज द आयरिश पोटैटो फेमाइन, यानी कि जो आयरिश एक कंट्री है, आयरिश कंट्री, उसके अंदर इसने पोटैटो फेमाइन काज किया था। पोटैटो फेमाइन का मतलब क्या है? यानी कि जो आलू की जो फसल है उसका कहत, आलू की फसल के कहत को हम क्या कहते हैं? पोटैटो फेमाइन कहते हैं। जो आयरिश पीपल थे उनकी ज़्यादातर खुराक क्या थी? आलू थी, यानी कि पोटैटो थी, वो पोटैटो को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। अब उनकी जो फसल थी, पूरे मुल्क की जो पोटैटो की फसल थी, उसके ऊपर ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, यानी कि ओमाइकोट्स का अटैक हो गया, इसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो फसल है वो तबाह होगी, उसकी वजह से कैद पड़ गया। इन कूल समर, यानी कि कूल समर के दौरान इन आयरलैंड के अंदर अबाउट 1840 के अंदर वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड फ्रीली, यानी कि कूल समर के दौरान इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ वाटर मोल्ड ने क्या किया? इसने ग्रोथ की, इसने अपनी रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से इसने बीमारी पैदा की। इट काज रूट पोटैटो ट्यूबर, यानी कि इसने रूट पोटैटो ट्यूबर्स बीमारी पैदा की, जिसकी वजह से उसकी जो जड़ें थी वो गल गई थी, यानी कि पोटैटो जो प्लांट था उसकी तमाम जड़ें नीचे से गल गई और पौधा तबाह हो गया, जिसकी वजह से पोटैटो पैदा ना हुए। पोटैटो ना पैदा होने की वजह से वो लोग जो है काफ़ी हद तक इसकी मतलब ना कैद के अंदर रहे, और कैद की वजह से कई लोगों की अमवात हो गई, कई लोग लुक़मा अजल बन गए, उनकी जान को ख़तरा पड़ा। वो कितने लोग थे जो कि इस फेमाइन के दौरान, इस कैद के दौरान मरे थे? अबाउट 2,50,000 से लेकर 1 मिलियन पीपल, यानी कि 2.5 लाख से लेकर 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख लोग, यानी कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं लुक़मा अजल बने, यानी कि मर गए इस कैद की वजह से। वो कैद क्यों पड़ा था? बेसिकली ये जो वाटर मोल्ड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ओ माइकोट्स की वजह से, यानी कि इसने क्या किया था? इसने आलू की फसल की जो जड़ें थी उसको तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो तमाम फसल तबाह हो गई, और उस मुल्क के तमाम लोगों का जो ज़रिया मुआश था या ज़रिया खुराक था वो था आलू। आलू की फसल ना होने की वजह से लोग जो है भूख से मर गए। और कितने लोग भूख से मरे थे? अबाउट 2.5 लाख टू 10 लाख, यानी कि अबाउट 250,000 टू 1 मिलियन पीपल्स वर डाई ड्यू टू द फेमाइन ऑफ पोटैटो के फेमाइन की वजह से अबाउट 250 टू 1 मिलियन पीपल्स वर डाई, यानी कि 2,50,000 से लेकर 1 मिलियन पीपल जो है वो इस फेमाइन की वजह से, इस कैद की वजह से मर गए। देख लें इसका हमारी जो हिस्ट्री है इसके ऊपर कितना ज़्यादा नटोरियस इफ़ेक्ट था, कितना ज़्यादा इसने नटोरियस किस्म का रोल प्ले किया है, कितना ख़तरनाक इसने रोल प्ले किया है। बस अल्लाह ताला की तरफ से ये वबा के तौर पर उन लोगों के ऊपर ये नाजिल हुआ, और उन लोगों के लिए ये उनकी जानलेवा साबित हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, किसके हवाले से? वाटर मोल्ड के हवाले से। इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है, ये वाले इसकी स्पोरेंजियोफोर हैं, ये स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पैदा होते हैं, और ये जो आपके सामने एक लीफ है, लीफ के मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर इसने क्या बनाया था? इसने ब्रांच बनाई अपनी, यानी कि जो पोटैटो लीफ था उसके अंदर जाकर इसने अपनी ब्रांचें बनाई, और उसकी तमाम तर जो मीज़ोफिल सेल्स की एक्टिविटीज़ थी उसको कंट्रोल ओवर कर लिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। आज के दिन हमने डिस्कस किया है अबाउट द वाटर मोल्ड, यानी कि ओमाइकोट्स के हवाले से। ओमाइकोट्स बेसिकली ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, फंजाई के ज़्यादा मुशाबह होते हैं, लेकिन
ये हाई सेल वाल की बुनियाद पर ज़रा आईफी से नहीं मिलते, उससे ज़रा डिसिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसकी सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जिस तरह फंजाई के अंदर हाइफी होते हैं, इस तरह इसके अंदर भी हाइफी होते हैं, और इसके अंदर जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट हाइफी होते हैं। उसके बाद पैथोजेनिक नेचर होते हैं, यानी कि ये दूसरे जानदारों के अंदर, वो पौधे हों या जानवर हों, उनके अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं। पौधों के अंदर इन्होंने एक बीमारी पैदा की है जिस पौधे का नाम है पोटैटो। पोटैटो जो है ये इरिश पीपल की ज़्यादातर खुराक थी। उसके अंदर अबाउट 1840 के अंदर इसने कहत भी नाजिल किया। अब इसने क्या किया, उसकी जो रूट थी उसको इसने तबाह किया, और उसके जो मेसोफिल सेल्स थे उसके ऊपर कंट्रोल वर्क करने के बाद उसकी तमाम तर जो मेसोफिल एक्टिविटीज़ थी उनको इसने डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से वो पौधा तबाह हुआ और पोटैटो जो है वो पैदा ना हुए। उन लोगों की ज़्यादातर खुराक भी पोटैटो थी, किन लोगों की, इरिश पीपल की थी। तो खुराक ना होने की वजह से, पोटैटो ना होने की वजह से अबाउट 250,000 पीपल्स टू 1 मिलियन पीपल वर डाई ड्यू टू द दिस फेमाइन ऑफ द पोटैटो प्लांट। पोटैटो प्लांट के फेमाइन की वजह से अबाउट 2.5 लाख से लेकर 1 बिलियन पीपल जो है वो डाई हो गए। तो बस ये इसका एक नोटोरियस इफ़ेक्ट था हमारी हिस्ट्री के ऊपर, जिसने एक तारीख़ रकम कर दी कि देख लें कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी लारैब है। अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहे कर सकती है, उसके लिए किसी को दुख देना या किसी के ऊपर कब्ज़ा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला कैद वगैरह से हर एक को बचा कर रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।